हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आज मैं जीव विज्ञान का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं, जिसमें आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बताऊंगा। आप सभी को यहां आपके सारे जितने भी 4 ही सेट है वो इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। सभी बच्चे याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं आपको ऐसे अपडेट आपको देता रहूं आपके एनुअल एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में 101% छपते हैं ऐसे क्वेश्चन। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर, वो भी संपूर्ण सॉल्यूशन सहित। और ये बायोलॉजी का पूरा जो पेपर है आपको मैं पीडीएफ भी दूंगा। पीडीएफ कहाँ पर दूंगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपका पहला क्वेश्चन है, निषेचन क्रिया है। तो एक नर युग्मक का अंडाणु से जो संयोजन होता है उसको निषेचन बोला जाता है। आप सभी को ये करेक्ट आंसर लिखना है। पुष्प का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है कहलाता है। साथियों आप सभी का इसमें आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका वर्तिकाग्र जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद में 100 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से कुल कितने शुक्राणु बनते हैं? तो इसमें 400 शुक्राणु बनते हैं। ये आपको 400 आंसर में याद रखना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है मानव है। तो मानव क्या है आपको मैं बता देता हूँ। मानव सजीव प्रजक होता है, सजीव प्रजक है, ठीक है। अंड मतलब अंडे से उत्पन्न थोड़ी ना होता है, अंड प्रजक भी नहीं है, अंडे भी नहीं देता है मानव। तो सजीव प्रजक है। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को क्या लिखना रहेगा? सजीव प्रजक, ठीक। अगला देखो, निम्न में से कौन पुरुष से संबंधित है? तो पुरुष से जो संबंधित है इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वैक्सोटोमी, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है। तो इसको आप याद रखना IUD, ये आपको सभी बच्चों को आंसर में याद रखना है। इसके बाद जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। तो जैविक इंडेक्स कहलाता है, जिसको हम जन्म दर और मृत्यु दर का जो अनुपात है वो कहते हैं जैविक इंडेक्स। आप सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है। सारे आंसर मैंने बताने का आपसे प्रॉमिस करा है। आनुवांशिकता का जनक वैज्ञानिक मेंडल को माना जाता है। तो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिन्होंने मटर के पौधे पर शोध कार्य किया था, ठीक है। अगला देखिएगा, गुणसूत्र के वाहक होते हैं। गुणसूत्र आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है आनुवांशिकता, ठीक है। आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। DNA अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर एरिक जेफरी आपको आंसर में याद रखना रहेगा। एरिक जेफरी आप सभी बच्चे सीख कर जाना। अगला देखो, DNA के डबल हेलिकल संरचना को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो वाटसन और क्रिक आपको याद रखना है, वाटसन व क्रिक। अगला देखिए, चमगादड़ के पंख और वेल कैलिफर अंग है। तो ये समजातीय अंग हैं। इसमें आपको समजातीय लिखना है करेक्ट उत्तर में। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है। इसमें 10% ऊर्जा का ह्रास होता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो वो डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है। आप सभी बच्चों को डेमोग्राफी लिखना रहेगा करेक्ट उत्तर में, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद में आपकी सही जोड़ी आ चुकी है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। देखें यहाँ पर माइकोराइजा, ये सहजैविक संबंध से आप इसे मिलान कर देंगे, ठीक है। यानी कि आपका सहजैविक संबंध करेक्ट है। इसके बाद टाइफाइड दिया है, इसका विडाल परीक्षण आंसर होगा। राइबोफ्लेविन के आगे आपको विटामिन B2 लिखना है। सॉरी दोस्तों, B2 है, विटामिन B2 आपका सही है। बायोगैस के आगे मीथेन का आप मिलान करेंगे। और एंटीबायोटिक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसमें आपका सही उत्तर होगा। और इंटरफेरोन जो दिया हुआ है इसमें विषाणुरोधी प्रोटीन आपका आंसर होगा। और एंथेक्स जो दिया है इसमें जैव युद्ध आप लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी जोड़ी हो जाएगी। इस जोड़ी के बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। सारे आंसर बताने का मैंने आपसे प्रॉमिस करा है।
ऐसे डीएनए खंड जिनमें नाइट्रोजनक क्षारकों के जोड़ों का क्रम डीएनए श्रृंखला के दोनों छोरों से पड़ने पर एक जैसे क्षारकों के जोड़े प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो पैलिड्रोम कहलाते हैं। इसमें आपको पहले में पैलिड्रोम लिखना रहेगा करेक्ट उत्तर में। इसके बाद अगला है वह चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव में गड़बड़ी वाले जीन को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है क्या कहलाती है? तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। इसको आपको याद रखना है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, वाहक एवं बाहरी जीन के मिलने से बने संयुक्त डीएनए को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं दोस्तों, और वो हो जाएगा पुनर्योजित डीएनए। ठीक है, पुनर्योजित डीएनए कहते हैं। इसके बाद प्रथम परजीवी गाय का नाम याद रखिए। तो प्रथम परजीवी जो गाय है उसका नाम डोली था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध द्वारा जुड़ी रहती है? तो ये सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। इसमें आपका सल्फाइड बंध करेक्ट आंसर में हो जाएगा। कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो जो सहजीवी संबंध है ये माइकोराइजा कहलाता है। इसमें आपको क्या लिखना है? माइकोराइजा। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रभाव होता है? तो इसमें 10% आपका उत्तर होगा करेक्ट। 10% आप लिख देंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ऐप पर देखने को मिलेंगे।